Guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, महिलाओं को प्रेग्नेंट होने में ओव्यूलेशन के बाद कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते का टाइम लगता है। यानी 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के बीच में महिलाओं के गर्भाशय की दीवार में बच्चा सक्सेसफुली चिपक जाता है और महिलाओं की प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है। तो जब बच्चा गर्भाशय की दीवार में सक्सेसफुली चिपकता है तो महिलाओं की बॉडी में एक नया हार्मोन जिसे हम एचसीजी कहते हैं, जो एक प्रेगनेंसी हार्मोन है, ये हार्मोन गाइस महिलाओं के प्रेग्नेंट होने में ही महिलाओं की बॉडी में राइज होता है। एंड जब ये राइज होता है तो महिलाओं की बॉडी में बहुत से चेंजेस आते हैं। उसके बारे में आगे हम बात करते हैं, बट इसका क्या रोल है मेन, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एचसीजी जो हार्मोन है ये महिलाओं की बॉडी में प्रेग्नेंट होने में फर्स्ट ऑफ ऑल डे बाय डे राइज होता है एंड इसके साथ ये 72 आवर्स के अंदर जो इसका लेवल है ये डबल हो जाता है। एंड थ्रू आउट प्रेगनेंसी महिलाओं की बॉडी में एचसीजी हार्मोन डे बाय डे इंक्रीज ही होता रहता है। और ये वही हार्मोन है गाइस जो मदर के यूरिन में भी पाया जाता है और ब्लड में भी पाया जाता है। जब आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं तो एचसीजी हार्मोन ही डिटेक्ट होता है और जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें भी एचसीजी हार्मोन ही डिटेक्ट होता है। तो कम से कम महिलाओं का प्रेगनेंसी टेस्ट तभी पॉजिटिव आता है जब एचसीजी हार्मोन की वैल्यू कम से कम 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर होनी चाहिए। अगर उससे कम होगी तो महिलाओं का प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो एचसीजी हार्मोन 8 से लेके 12 हफ्तों के बीच में महिलाओं की बॉडी में बिल्कुल पीक पे चला जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं का प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव आता ही आता है, बट महिलाओं की बॉडी में बहुत अलग अलग से नए से बदलाव देखने को मिलते हैं। कुछ बदलाव अच्छे होते हैं, कुछ बदलाव खराब होते हैं। उन्हीं बदलावों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। बट एचसीजी हार्मोन जब इंक्रीज होता है तो एचसीजी हार्मोन ट्रिगर करता है महिलाओं की बॉडी में, जिससे प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से बहुत ही अर्ली फेज से ही महिलाओं की बॉडी में चेंजेस दिखने लग जाते हैं। कुछ महिलाओं की बॉडी में जो ये चेंजेस होते हैं उनके इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है और कुछ महिलाओं की बॉडी में पहले से ही यानी प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही प्रेगनेंसी के लक्षणों की इंटेंसिटी अच्छी खासी होती है, जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी को बहुत पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो एचसीजी हार्मोन जब इंक्रीज होता है तो सबसे पहले ये महिलाओं के इम्यून सिस्टम को वीक करता है, क्योंकि जो महिलाओं का इम्यून सिस्टम होता है वो मेनली फीटस को प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से महिलाओं का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। वीक होने की वजह से कुछ भी कोल्ड हो या फ्लू हो वो महिलाओं को जल्दी पकड़ता है। अगर ये चीज़ आपके साथ पहले कभी नहीं होती थी और अचानक से आप देख रहे हैं कुछ भी वेदर चेंज हो रहा है या कुछ भी कोल्ड हो रहा है अचानक से, या कुछ भी आप ठंडा ले रही हैं तो आपको कोल्ड हो जा रहा है, फीवर जल्दी आ जा रहा है, ये चेंजेस आप देख रही हैं, तो ये दर्शाता है कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है एंड हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई हो। बट एक ही लक्षण पे आप रिलाई नहीं कर सकते, उसके अलावा भी और भी चेंजेस होते हैं। तो जब एचसीजी हार्मोन इंक्रीज होता है तो इसके साथ साथ ये आपकी नोजिया की फीलिंग को बढ़ाता है। जो अर्ली फेज होते हैं प्रेगनेंसी में, इसमें ज़्यादातर महिलाओं का जी मचलता है। उल्टी तो आती नहीं है, डेली मॉर्निंग में आपको ऐसा लगेगा कि उल्टी आ जाएगी, और कई महिलाओं को तो ऐसा लगता है कि रात को शायद उन्होंने कुछ गड़बड़ खा लिया होगा या लेट खाया है, जिसकी वजह से महिलाओं को ऐसी फीलिंग हो रही है। बट ये एक दिन की फीलिंग नहीं होती है, डेली आपको मॉर्निंग में नॉजेटिक फीलिंग होती है, जी मचलता है, ऐसा लगता है उल्टी आ जाएगी, बट आती नहीं है। ये मेनली मॉर्निंग में ही देखा जाता है, बट ऐसा नहीं है कि दिन में नहीं होता है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो ये लक्षण आपको दिन में, रात में, किसी भी टाइम दिखाई देता है। और जो पहले 3 महीने होते हैं यानी पहले 12 हफ्ते होते हैं, इस टाइम पे महिलाओं की बॉडी में जो नोजिया वॉमिटिंग की फीलिंग होती है ये ज़्यादा दिखाई देती है। उसके बाद ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, बट कुछ महिलाओं में ये 9 महीने के लिए भी देखी जा सकती है। तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, ये आपके प्रेगनेंसी का ही लक्षण है। और इसके साथ जब एचसीजी हार्मोन ट्रिगर करता है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन को, तो उससे आपके पेट में भी गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होता है तो यूट्रस की जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी टाइम आपका पेट फूला फूला सा लगता है। आप नॉर्मल खाना खा रही हैं, हेल्दी खाना खा रही हैं, फिर भी आप देख रही हैं कि आपका खाना ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। आप अपनी डाइट में फाइबर भी अच्छा खासा ले रही हैं, लिक्विड भी ले रही हैं,
फिर भी आपको ये दिक्कत फेस करनी पड़ रही है, आपका पेट फूल जा रहा है। पहले आपने नोटिस किया होगा, अगर कुछ आप बाहर का खाना खा रही हैं या मैदा रिलेटेड खाना खा रही हैं तो उसके बाद पेट फूलता है, बट अचानक से आप देख रही हैं आप हेल्दी रूटीन फॉलो कर रही हैं, हेल्दी खाना खा रही हैं, फिर भी आपके पेट में ब्लॉटिंग हो रही है। ब्लॉटिंग का मतलब होता है कि जो पेट है वो थोड़ा आगे को दिखने लगता है, थोड़ा बड़ा बड़ा सा लगने लगता है, थोड़ी गैस की दिक्कत आने लगती है, पेट टाइट होने लगता है, हार्ड होने लगता है, स्टिफ होने लगता है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से ही होता है। और इसके साथ साथ गाइस, महिलाओं के नाभि के नीचे, मेनली जहाँ पे महिलाओं का यूट्रस होता है, यूट्रस के आसपास जहाँ पे महिलाओं की इनर थाइज है, उस एरिया में जब गर्भाशय की दीवार में बच्चा चिपकता है तो हल्का हल्का दर्द भी होना शुरू हो जाता है। ये दर्द ज्यादा तेज नहीं होता है, बट अगर महिलाओं की गैस की दिक्कत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो महिलाओं को गैस की दिक्कत भी होने लगती है। अगर गैस ज़्यादा चढ़ जाती है बॉडी में तो आपको शार्प पेन भी हो सकता है, बट इम्प्लांटेशन का जो पेन होता है, जो मुश्किल से 2-3 दिन रहता है, वो बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है। अगर आपको गैस ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से आपको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम भी होती है, जो नोजिया की फीलिंग होती है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और एक बात और गाइज, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी ग्रो होगी तो आप देखेंगे कि जो आपकी जी मचलाने की फीलिंग थी वो वॉमिटिंग में बदल जाती है, आपको वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। अगर कोई गंदी चीज़ आप देख ले रहे हैं तो उससे आपको उल्टी नहीं भी आ रही होगी, सिर्फ जी मचल रहा होगा तो वो चीज़ें देख के आपको उल्टी आ जाती है। ऐसा कुछ फील आपको हो सकता है जब आप प्रेग्नेंट। जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो महिलाओं की बॉडी इंटरनली, महिलाओं की बॉडी में बहुत कुछ हो रहा होता है। महिलाओं की बॉडी इंटरनली बहुत ज्यादा काम कर रही होती है, जिसकी वजह से एक्सटर्नली भी महिलाओं को चेंजेस दिखते हैं। यानी महिलाओं को थकान जैसी फीलिंग बहुत ही अर्ली फेज से दिखना शुरू हो जाती है। आप नोटिस करेंगे जो पहले काम, छोटे मोटे काम आप करती थी, उससे कुछ भी आपको नहीं होता था, बट अचानक से आप देख रही हैं वही काम आप कर रही हैं और आपको थकान लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि लेटे रहें, आराम करते रहें, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाती है। आपकी बॉडी से सारी एनर्जी लग रही होती है बच्चे को, आपकी बॉडी से ही ऑक्सीजन की सप्लाई, न्यूट्रिएंट की सप्लाई, सब चीज़ महिलाओं की बॉडी से ही हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये फीलिंग अधिकतर महिलाओं में दिखाई देती है अर्ली फेज से ही, जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी लगी रहती है, क्योंकि नए नए से चेंजेस थ्रू आउट प्रेगनेंसी महिलाओं की बॉडी में देखने को मिलते हैं। और इसके साथ महिलाओं में मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम। मूड स्विंग में क्या होता है, कई महिलाओं को इरिटेशन ज़्यादा होने लगती है, छोटी छोटी बातों में चिढ़ लगने लगती है। कोई ऑफिस का काम भी आप कर रहे हैं, गलती से गलत हो गया तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगेगी, या अचानक से आप देख रही हैं कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई हैं, खुश हो जा रही हैं कुछ चीज़ों को देखकर, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हो जा रही हैं, कभी उन्हीं चीज़ों से आप सैड हो जा रहे हैं। तो ऑन एंड ऑफ आपको अपने मूड में भी बहुत से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं जब आप प्रेग्नेंट होंगी। और इसके साथ साथ देखिए, पेन जो है वो आपका नाभि के नीचे से फील होना शुरू हो जाता है, जो स्प्रेड होता है आपकी बैक में मेनली आपके लोअर एरिया साइड पे होता है। ये पेन आपको पैल्विक एरिया में भी अनकंफर्टेबल सा फील हो सकता है, और आपके लेग में भी मेनली जो काव्स एरिया होता है वहाँ पे भी हल्का हल्का पेन की शिकायत हो सकती है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो महिलाओं में प्रेगनेंसी हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से दिखाई देते हैं। अगर ये चेंजेस आपकी बॉडी में दिख रहे हैं तो डेफिनेटली गाइज आपका इस महीने पीरियड मिस होगा, और पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते के बाद आपको अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट या ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए, जिससे 101% कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आप पीरियड डेट से पहले अपनी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और प्रेगनेंसी की जो केयर होती है वो करना शुरू कर सकते हैं। तो गाइस यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।